ओके फ्रेंड्स, तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं विच इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ जीरो और मोर ऑफ द टोटल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें दो वैरायटी है, एक है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर और एक है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो पहले डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का देखते हैं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मतलब आप समझ सकते हैं जिनकी अलग अलग आइडेंटिटी है, जैसे कि लोग हो गए 10। जब मैं बोलता हूं देयर आर 10 स्टूडेंट्स, तो आप समझ सकते हैं कि ऑल 10 आर डिस्टिंक्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर का पहले देखते हैं। लेट्स से अगर मैं बोलता हूं कि देयर आर 15 पीपल, 15 लोग हैं। ठीक है, तो इफ आई आस्क यू इन हाउ मेनी वेज कैन आई सेलेक्ट 3 पीपल, तो आप क्या बोलेंगे? 15 लोग है, 3 लोग सेलेक्ट करने हैं, 15C3 ways are there, right? Now if I will say in how many ways can I invite 2 people out of these 15 people, so you will say there are 15C2 ways. Now if I will say in how many ways can you invite 0 people, so you will say there are 15C0 ways. Now if I will say in how many ways can you invite 0 or more of the 15 people, 0 और more कहा है, मतलब 0 is fine, so 0 बुलाने के तरीके कितने? 15C0, but you can invite, you can select more people also, so you can select one person also, that can be done in 15C1 ways. और के कारण प्लस आ रहा है, और you can select 2 person also, or 3 also, or 4 person also, dot dot dot, anything is fine till 15C15। चाहो तो आप सारे 15 लोग भी बुला सकते हैं। मैंने यही बोला ना, यू इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट 0 और मोर ऑफ दी 15 पीपल। तो 0 बुलाने के तरीके 15C0, 1 बुलाने के 15C1, 2 बुलाने के 15C2, 15 बुलाने के 15C15। आई होप इट इज क्लियर। तो इतने एडिशन करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी द टोटल वेज इन फ्रॉम 15C0 टू 15C15। and if you will add all these values, so it will eventually turn out to be 2 to the power 15। ये रिजल्ट आएगा फाइनली 2 to the power 15। और ये कैसे आया? तो आप थोड़ा सोचिए, देयर आर 15 पर्सन, राइट? मान लो A B C D E F, इस तरह से 15 लोग हैं। जब हम सिलेक्शन में 0 और मोर पीपल के सिलेक्शन की बात करते हैं, तो हम ये पहला पर्सन जो A है, तो उसके बारे में हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं, वी कैन सेलेक्ट हिम और वी माइट नॉट सेलेक्ट हिम। उसको सेलेक्ट कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें 0 से लेके आगे कुछ भी सिलेक्शन करना अवेलेबल अलाउड है। तो ए के बारे में हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। बी की बात करेंगे तो अगेन दो ऑप्शंस रहेंगे हमारे पास, वी कैन सेलेक्ट हिम और वी माइट नॉट सेलेक्ट हिम, बोथ द ऑप्शंस आर ओपन। सिमिलरली सी की बात करेंगे दो ऑप्शन रहेंगे, डी की बात करेंगे दो रहेंगे, ई की बात करेंगे दो, सबके लिए दो ऑप्शंस रहेंगे। वी कैन सेलेक्ट और वी माइट नॉट सेलेक्ट, सिलेक्शन का भी ऑप्शन है, ना सिलेक्शन का भी ऑप्शन है। तो टोटल 15 लोगों के ऑप्शंस की बात करेंगे। इफ विल थिंक अबाउट ऑल द 15 पर्सन, दैट मींस इफ विल थिंक अबाउट ए एज वेल एज बी एंड सी एंड डी, सबका अगर सोचेंगे तो द टोटल ऑप्शंस विल बिकम 2 to 2 multiplied for 15 times, that means 2 to the power 15। I hope you all are clear with this. That means what we learned here is we understood that NC0 plus NC1 plus NC2 plus NC3 dot 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 up to NCN is always equal to 2 to the power n। ये सब की एडिशन जो होती है वो 2 to the power n होती है। ये कॉन्सेप्ट कई जगह पे यूज हो सकता है, कई जगह पे यूज हो सकता है। जैसे कि समझो अगर मैंने बोला एक सेट A है जिसमें 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 50 एलिमेंट्स है इस सेट में। ठीक है, 50 एलिमेंट्स है। नाउ इफ आई आस्क यू हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ A आर पॉसिबल which will have exactly 3 elements in it। इसके कितने ऐसे सबसेट बन सकते हैं जिसमें बराबर 3 एलिमेंट हो? जैसे कि देखो ना, एक सबसेट बन सकता है 5 8 17, 3 एलिमेंट है ना, या बन सकता है 5 12 25, और बन सकता है 1 2 3, और बन सकता है 3 4 5। ऐसे कितने बन सकते हैं जिसमें बराबर 3 एलिमेंट होने चाहिए? बाय द वे आपको समझना पड़ेगा, 5 8 17 और 5 17 8 ये कोई अलग सबसेट्स नहीं है, ये दो सेम ही सबसेट है, क्योंकि सबसेट में ऑर्डर डजंट कैरी इंपॉर्टेंस। तो मैं बोल रहा हूं आपको कि हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ दिस सेट आर पॉसिबल व्हिच विल हैव एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स।
तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे बराबर 3 एलिमेंट चाहिए, तो ये 50 एलिमेंट्स इसमें है 1 से लेके 50 तक, उसमें से कोई भी 3 एलिमेंट हमें चूज करने हैं, एंड दैट वी कैन डू इन 50C3 वेज। 50 में से 3 एलिमेंट चूज करो, एक सबसेट बनेगा, तो टोटल सबसेट्स ऑफ 3 एलिमेंट्स 50C3। ना मैं बोलूंगा कि इस ए सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं जिसमें 7 एलिमेंट्स है, तो आप बोलेंगे 50C7, 50 में से 7 एलिमेंट सेलेक्ट करो, तो 50C7 वेज है, तो उतने सबसेट्स बनेंगे। अब अगर मैं बोलता हूं हाउ मेनी टोटल सबसेट्स ऑफ सेट ए आर पॉसिबल, आई डोंट केयर अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सबसेट, उस सबसेट में कितने एलिमेंट हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस सबसेट होना चाहिए ए का। सबसेट पहले तो आप समझ सकते हैं ना, सबसेट क्या होता है, सबसेट वो सेट होता है जिसके अंदर के एलिमेंट इसी सेट के अंदर के एलिमेंट से आने वाले होते हैं। मतलब अगर मैं बोलता हूं ए का एक सबसेट लिखता हूं समझो, जिसमें 3, 5 और 81 है, ये 3 एलिमेंट है 3, 5 एंड 81, तो दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज द सबसेट ऑफ दिस सेट। सबसेट वही होता है जिसके एलिमेंट ओरिजिनल सेट से ही आते हैं, तो ये इसका सबसेट नहीं है। हाँ, अगर मैं बोलता हूं 3 ओनली 3 लेट से, एक ही एलिमेंट है 3, हाँ, तो दिस विल बी द सबसेट ऑफ दिस। बाय द वे नल सेट अगर मैं लिखता हूं तो दिस इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ दिस, क्योंकि इसके अंदर का ऐसा कोई भी एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है जो इसके बाहर से आया है, इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है तो बाहर से आएगा कहां से। आई होप नल सेट इज ऑल्सो अ सबसेट। तो मैं अगर पूछता हूं कि इस सेट ए के टोटल कितने सबसेट्स बन सकते हैं, टोटल कितने सबसेट्स बन सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 0 एलिमेंट वाले बनेंगे 50C0, एक एलिमेंट वाले कितने सबसेट बनेंगे 50C1, 2 एलिमेंट्स वाले कितने बनेंगे 50C2। मैंने तो एलिमेंट्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं रखा, मैंने सिर्फ कितने सबसेट है ये पूछा। दैट मीन्स यू कैन हैव 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, डॉट डॉट डॉट, और 4 एलिमेंट, और 5 एलिमेंट, और यू कैन ऑल्सो हैव ऑल 50 एलिमेंट्स इन इट। सारे 50 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं सबसेट में। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? सो टोटल सबसेट्स विल बी 50C0 प्लस 50C1 प्लस 50C2 डॉट 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 अप टू 50C50, एंड दिस एडिशन विल इवेंचुअली टर्न आउट टू बी 2 to the power 50, जो अभी हमने देखा था। आई होप इट इज क्लियर। Now if I say how many subsets are possible of set A, how many total, हाँ by the way 2 to the power 50 कैसे आया, क्योंकि जब हम सबसेट बना रहे हैं, जब हम सबसेट्स बना रहे हैं तो एलिमेंट 1 के बारे में जब हम सोचेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शंस रहेंगे, वी कैन सेलेक्ट दैट एलिमेंट और वी माइट नॉट सेलेक्ट दैट एलिमेंट। एलिमेंट 2 की बात करेंगे तो भी 2 ऑप्शन रहेंगे, एलिमेंट 3 की बात करेंगे 2 ऑप्शन, एलिमेंट 4 की बात करेंगे 2 ऑप्शन, एलिमेंट 5 की बात करेंगे 2 ऑप्शन, एलिमेंट 50 की बात करेंगे तो भी हमारे पास 2 ही ऑप्शन रहेंगे। क्या 2 ऑप्शन है, तो उसको उस सबसेट जो बना रहे हैं उसमें हम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। इसका मतलब 2 2 2 2 2 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद 2 to the power 50 आएगा। तो इस तरह से भी समझ लो 50C0 प्लस 50C1 इस तरह से, या फिर ये ऑप्शंस की तरह से भी समझ लो, दोनों तरीके से समझना जरूरी है और समझने लायक है, इजी है। Now if I ask you how many subsets of A are possible which will definitely have element 3 in it, मतलब ये जो 3 नंबर का जो एलिमेंट है ना, 3 नाम का एलिमेंट जो है वो कंपलसरी प्रेजेंट होना चाहिए उस सबसेट में। मतलब यू कैन टेक सबसेट्स लाइक 3 7, you can take subsets like 3 8 50, you can take elements like subsets like 3 4 5 6 dot 8 like that मतलब कितने एलिमेंट्स आई डोंट केयर, बट उसमें एलिमेंट नंबर 3 होना कंपलसरी है, एलिमेंट जिसका नाम 3 है वो होना कंपलसरी है। ऐसे कितने सबसेट बनेंगे, तो फिर आप क्या सोच सकते हैं, आप लॉजिकली ऐसे सोच सकते हैं कि जब आप सबसेट बना रहे हो तो एलिमेंट 3 के बारे में कितने ऑप्शन है आपके पास, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, एंड दैट इज टू सेलेक्ट एलिमेंट 3। आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, उसके सिवा ये काम होगा नहीं। हाँ, जब आप सबसेट बनाते समय एलिमेंट 1 के बारे में सोचेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे, यू माइट सेलेक्ट इट और यू माइट नॉट सेलेक्ट इट। एलिमेंट 2 की बात करेंगे तो भी उसके लिए 2 ऑप्शन रहेंगे, सब बाकी सब के लिए 2 ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन एलिमेंट नंबर 1 के लिए, सॉरी एलिमेंट नंबर 3 की बात करेंगे तो उसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन रहेगा, एंड दैट इज टू कंपल्सरीली सेलेक्ट इट। सो इस केस में फिर आपका आंसर क्या रहेगा, 2 to the power 49, बिकॉज 2 to 2 is getting multiplied for 49 times only. I hope it is clear to you. या ऐसे भी सोच सकते थे कि ये एलिमेंट तो कंपलसरी लेना ही है, तो उसके ऊपर आपकी मर्जी चलेगी नहीं, तो खेल जो बचेगा वो बाकी 49 एलिमेंट्स के ऊपर ही बचेगा। सो 2 to the power 49 वेज उसमें रहेंगे आपके पास।
ठीक है, तो सेलेक्टिंग जीरो और मोर जब भी बोला ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो 2 to the power n वेज होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस देखने से पहले थोड़ा आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। सेलेक्टिंग जीरो और मोर फ्रॉम n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। आइडेंटिकल कब लेना है? तो जब आइडेंटिकल लिख के दिया हुआ होगा तभी लेना है, ये आप समझ लो। ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब एकदम नॉन डिस्टिंग्विशेबल, एकदम सेम दिखने में, लेकिन ये आइडेंटिकल वर्ड जब क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो ही वो आइडेंटिकल का क्वेश्चन है, ये आपको समझना जरूरी है। आइडेंटिकल वर्ड होना मस्ट है फॉर टेकिंग देम आइडेंटिकल। आई होप इट इज क्लियर। अब समझो, अगर मैं बोलता हूं आपके पास पांच आइडेंटिकल लड्डू है, स्वीट्स है, ठीक है। ये मैंने आइडेंटिकल ड्रॉ नहीं किया, थोड़े छोटे मोटे दिख रहे हैं, लेकिन उतना आप समझ लो कि ये सारे आइडेंटिकल है, मतलब एग्जैक्टली सेम है, मतलब इसमें और इसमें और इसमें किसी में कुछ फर्क नहीं है, कोई भी उठाओ कोई फर्क नहीं है ना। इफ आई आस्क यू हाउ मेनी वेज, बाय द वे समझो, अगर मैं बोलता हूं देयर आर 5 स्टूडेंट्स A B C D E, हाउ मेनी वेज आर देयर टू सेलेक्ट 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स? तो आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं 5C2 वेज। 5C2 मतलब 5 4 20/2 10 वेज। वो 10 वेज कौन से होते हैं? आप ए बी सेलेक्ट कर सकते हो, AC सेलेक्ट कर सकते हो, D सेलेक्ट कर सकते हो, AD सेलेक्ट कर सकते हो, BD सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरह के टोटल 10 वेज आपके पास होते हैं, इसलिए आप 5C2 वेज बोलते हो। लेकिन ये तब जब ऑब्जेक्ट्स ABCD नाम से है, जब ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। अब अगर मैं बोलता हूं कि there are 5 identical sweets and how many ways are there to pick 2 sweets out of them? ये 5 आइडेंटिकल स्वीट्स में से 2 स्वीट्स पिक करने के तरीके कितने हैं? तो दोस्तों सिर्फ इसका एक ही तरीका है, दैट इज टू चूज 2 स्वीट्स। अब ये 2 लो या ये 2 लो, ये 2 लो या ये 2 लो, कोई भी 2 स्वीट्स लो, बात तो वही है, बिकॉज दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर, एकदम आइडेंटिकल है। तो 5 स्वीट्स में से 2 स्वीट पिक करने का कितना तरीका है? एक ही तरीका है, हाथ डालो और 2 स्वीट पिक करो। कौन से 2 पिक करो डजंट मैटर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो 2 स्वीट्स पिक करने के कितने तरीके हैं? 1 वे। मैं बोलता हूं इन 5 आइडेंटिकल स्वीट्स में से 3 स्वीट्स पिक करने के कितने तरीके हैं? तो उसका भी तो एक ही तरीका है, हाथ डालो और 3 स्वीट लो। कौन से 3 आते हैं फर्क नहीं पड़ता। 4 स्वीट्स लेने के कितने तरीके हैं? तो उसका भी एक ही तरीका है, कोई भी 4 पिक कर लो। 5 स्वीट पिक करने के कितने तरीके हैं? उसका भी एक ही तरीका है। 1 स्वीट पिक करने का कितना तरीका है? तो उसका भी एक ही तरीका है, हाथ डालो 1 स्वीट लो। कौन सा स्वीट आता है डजंट मैटर, क्योंकि ऑल आर आइडेंटिकल। 0 स्वीट्स पिक करने के कितने तरीके हैं? तो उसका भी एक ही तरीका है कि हाथ मत डालो और कोई स्वीट मत लो, ठीक है। मतलब डू नॉट सेलेक्ट एनी ऑफ द 5 स्वीट्स। तो आइडेंटिकल में ये थोड़ा सुनने में थोड़ा अलग बात लग सकती है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से और ऐसे ही याद रखना जरूरी है, ठीक है, कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स जब होंगे तो कितने भी ऑब्जेक्ट्स उठाने का एक ही तरीका हो सकता है। तो अगर मैं बोलता हूं हाउ मेनी वेज आर देयर टू पिक 0 और मोर फ्रॉम 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, तो आप बोल सकते हैं 0 पिक करने का एक तरीका, 1 पिक करने का एक, 2 पिक करने का 1, 3 पिक करने का एक, 4 पिक करने का एक, 5 पिक करने का एक। तो 0 और मोर स्वीट्स पिक करने के आउट ऑफ 5 आइडेंटिकल स्वीट्स तरीके होंगे 1 2 3 4 5 6। देयर आर अ टोटल ऑफ 6 वेज ऑफ पिकिंग 0 और मोर फ्रॉम 5 आइडेंटिकल स्वीट्स। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। ऐसे ही इसको याद रखिए। तो अब मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज द वेज ऑफ पिकिंग 0 और मोर from n identical objects is always equal to n plus 1। n plus 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि 0 पिक करने वाला भी एक तरीका होगा। तो अभी अगर मैं बोलूंगा कि 10 आइडेंटिकल स्वीट्स में से 0 और मोर पिक करने के कितने तरीके हैं, तो आपको बोलना है 11 वेज। अगर मैं बोलता हूं 10 आइडेंटिकल स्वीट्स में से 1 और मोर पिक करने के कितने तरीके हैं, तो दैट टाइम यू शुड नॉट से 11, दैट टाइम यू शुड से 10 वेज। क्यों? क्योंकि मैंने कहा 1 और मोर, मतलब 0 पिक करने वाला जो एक तरीका था वो आप नहीं कंसिडर कर सकते। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अगर मैं बोलता हूं हाउ मेनी वेज आर देयर टू पिक 8 और मोर फ्रॉम 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से 8 या फिर ज्यादा ऑब्जेक्ट्स पिक करने के कितने तरीके हैं, तो आप बोलेंगे 8 पिक करने का एक तरीका,
9 पिक करने का एक तरीका और 10 पिक करने का एक तरीका, और इनके सिवा तो कोई तरीका नहीं है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा 3 ways. I hope you all are very much clear with this. So now with this information or with this theory, now take 5 minutes for solving. Take 5 minutes and try the next 5-6 questions. ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो इसके आगे जो चल रहा है हमारा, आई थिंक 44 तक हो चुका है, सो 45 से 50 तक के 6 क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए. मैं अभी वीडियो कंटिन्यू में पोस्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए, 5 मिनट ट्राई कीजिए और उसके बाद आंसर्स आप सॉल्व कीजिए. ठीक है, हाँ अब मैं डायरेक्टली करता हूँ. आई होप आपने ट्राई कर लिया. क्वेश्चन 45 सेज प्रिया वांट्स टू इनवाइट सम ऑफ हर 10 फ्रेंड्स टू अ पार्टी. इन हाउ मेनी वेज कैन शी इनवाइट 2 और मोर ऑफ देम. कितने फ्रेंड्स है? 10 फ्रेंड्स है. 2 और मोर को बुलाना है, तो 10 में से 2 फ्रेंड्स बुलाना है तो 10C2 वेज. 2 फ्रेंड्स सेलेक्ट करो, बुलाओ. 3 बुलाना है तो 10C3 वेज. 4 बुलाना है तो 10C4 वेज. इस तरह से 10 फ्रेंड्स को बुलाना है तो 10C10 वेज. So total ways are 10C2 plus 10C3 plus 10C4 plus dot 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 up to 10C10. ना इसकी एडिशन क्या आती है ये तो हमें कोई पता नहीं. हाँ लेकिन एक बात जरूर हमें पता है कि 10C0 plus 10C1 plus 10C2 plus dot 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 ये सारा अगर होता तो आपका आंसर आ जाता 2 to the power 10 which is nothing but 1024. लेकिन हमारे लिए इतना ही क्वेश्चन ने पूछा है, तो 10C0 की जो वैल्यू 1 होती है और 10C1 की वैल्यू जो 10 होती है वो 1 और 10 11 तरीके जो है इस 1024 में से, ये जो 11 तरीके हैं ये एक तरीका और ये 10 तरीके. 10C1 इज 10 एंड 10C0 इज 1, तो ये 11 तरीके हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. सो माय आंसर शुड बी 1024 माइनस 11, दैट इज 1013. 1013 1013 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप इट इज क्लियर. इजी है, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग मी if S is set with element 1 2 3 dot 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 up to 100, ये 100 तक के एलिमेंट्स है, and then they are asking me how many subsets of S, the set S will have element 8 or 25 in it. Okay, 8 और 25 होना चाहिए. अब ये क्या बोल रहा है, देखो बाय द वे इसके टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे तो वो हम थियोरी में देख चुके हैं. 2 to the power 100, क्योंकि 0 एलिमेंट वाला, 1 एलिमेंट वाला, 2 एलिमेंट वाला, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से टोटल सबसेट्स बन सकते हैं 2 to the power 100. लेकिन हमें क्या बोला है, हमें बताया गया है हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ सेट एस विल हैव एलिमेंट 8 और 25 इन इट. मतलब हमें ऐसे ही सबसेट चाहिए जिसमें 8 या फिर 25 होना जरूरी है. 8 या फिर 25 होने का मतलब है कि 8 हो और 25 ना हो चलेगा, 8 नहीं हो और 25 हो तो भी चलेगा, 8 भी हो 25 भी हो तो भी चलेगा, और 8 और 25 छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट तो आ भी सकते नहीं भी आ सकते, उनके ऊपर हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो 8 है 25 नहीं है चलेगा, 8 नहीं है 25 है चलेगा, दोनों है 8 और 25 तो भी चलेगा. इट सेज 8 और 25 शुड बी प्रेजेंट, मतलब 8 और 25 में से कम एक एलिमेंट तो होना जरूरी है, बाकियों का कुछ भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इसमें 3 केसेस बनाने से अच्छा है आप ये सोचो कि किन सबसेट्स, टोटल सबसेट्स 2 to the power 100. नाउ आउट ऑफ दीज टोटल सबसेट्स विच आर द सबसेट विच यू हैव प्रॉब्लम विथ. आपको इन सारे सबसेट्स में से किस सबसेट से प्रॉब्लम है ये सोचिए, तो आपको समझ में आएगा. आपकी कंडीशन है कि 8 और 25 होना चाहिए, मतलब 8 या 25 में से कुछ ना कुछ तो होना चाहिए. मतलब टोटल सबसेट्स में से आपको सिर्फ उन सबसेट्स में प्रॉब्लम होगी जिनमें 8 भी नहीं होगा और 25 भी नहीं होगा. अब ऐसे कितने सबसेट्स बन सकते हैं वो सोचते हैं. हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ सेट एस आर पॉसिबल विच विल नीदर हैव 8 नॉर 25. ऐसे ही बताओ मुझे जिसमें 8 नहीं होना चाहिए और 25 भी नहीं होना चाहिए. तो 8 नहीं चाहिए तो आपके लिए एक ही ऑप्शन है 8 के लिए, दैट इज नॉट टू सेलेक्ट 8. 8 को सेलेक्ट मत कीजिए, एक ऑप्शन. 25 की बात करेंगे तो उसके लिए भी आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, दैट इज नॉट टू सेलेक्ट 1. एलिमेंट 1 की बात करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे, यू माइट सेलेक्ट, यू माइट नॉट सेलेक्ट. एलिमेंट 2 के लिए 2 ऑप्शन, एलिमेंट 3 के लिए 2 ऑप्शन, सबके लिए देखोगे तो 2 ऑप्शंस आपके लिए रहेंगे. मतलब देर आर अ टोटल ऑफ 2 2 2 मल्टीप्लाइड फॉर 98 टाइम्स, क्योंकि ये 2 बार तो 2 की जगह 1 है.
तो देर आर अ टोटल ऑफ 2 to the power 98 subsets of this set S which will neither have 8 nor 25 and total subsets possible थे 2 to the power 100, जिसमें से 2 to the power 98 ऐसे subsets है जिसमें 8 भी नहीं है और 25 भी नहीं है। तो इन subsets को तो आप कंसिडर नहीं कर सकते, तो आपका आंसर आएगा 2 to the power 100 minus 2 to the power 98। अब आप इस 2 to the power 100 को सिंप्लीफाई करने के लिए 2 square into 2 to the power 98 ऐसे लिख सकते हो, माइनस 2 to the power 98। 2 to the power 98 दोनों में से कॉमन निकाल लेते हो तो 2 to the power 98 इन ब्रैकेट 2 स्क्वायर इज 4 माइनस यहां से सब कुछ ले लिया मतलब 1। सो आंसर इज 3 into 2 to the power 98। 3 into 2 to the power 98 is the correct answer for this particular question। 2 to the power 100 minus 2 to the power 98। I hope it is clear to all of you। Now let us look at the next question। Now it is saying a box contains 5 different white balls। 5 white balls है, different है, distinct है। 4 different black balls। 4 black balls है लेकिन different है सारे। and 5 different green balls। 5 green balls है, again different है। different distinct word होना कंपलसरी नहीं है, नहीं होगा तो भी distinct ही हमको मानना जरूरी है। आइडेंटिकल वर्ड लेकिन होना जरूरी है, आइडेंटिकल होगा दिया हुआ होगा तभी आइडेंटिकल आप ले सकते हो। नाउ दे आर सेइंग इन हाउ मेनी वेज कैन द बॉल्स बी सिलेक्टेड इफ एवरी सिलेक्शन मस्ट हैव एटलीस्ट 1 ब्लैक एंड एटलीस्ट 1 ग्रीन बॉल। एटलीस्ट 1 ब्लैक एंड एटलीस्ट 1 ग्रीन होना जरूरी है। व्हाइट की कोई बात नहीं की, मतलब व्हाइट आप 0 सेलेक्ट भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सो व्हाइट के सिलेक्शन के टोटल तरीके होंगे 2 to the power 5। That means 5C0 plus 5C1 plus 5C2 plus 5C3 plus 5C4 plus 5C5 ये सारा आ जाएगा 2 to the power 5। ब्लैक बॉल्स के लिए बोला है उन्होंने कि इन 4 ब्लैक बॉल में से 0 और मोर सिलेक्शन के तरीके होंगे 2 to the power 4, बट उन्होंने बोला है यू नीड टू पिक एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल, मतलब 0 ब्लैक बॉल पिक करने के तरीके अलाउड नहीं है। 0 ब्लैक बॉल्स पिक करने के तरीके होंगे 4C0, तो उतना 4C0 वेज जो है ऑफ 0 पिकिंग ऑफ ब्लैक बॉल्स वो आपको हटवाने पड़ेंगे। सिमिलरली दे आर आस्किंग मी एटलीस्ट 1 ग्रीन बॉल शुड आल्सो बी देयर। ग्रीन बॉल 0 और 1 और 2 और 3 और 4 और 5 पिक करने के तरीके होंगे 2 to the power 5, लेकिन 0 पिक करने का जो 5C0 तरीके है उतने एक्सेप्टेबल नहीं है। So total ways of picking white balls and black balls and green balls will be 2 to the power 5 32 into 2 to the power 4 is 16 minus 4C0 is 1, so that is 15 into 2 to the power 5 32 minus 1 is 31। So the total ways are 32 into 15 32 into 15 into 31। ये आपको कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा, ठीक है, डुएबल है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। Now next question is asking us in how many ways can Sonia select at least 1 chocolate from a box containing 6 identical perks। 6 identical perks identical है, 5 identical eclairs, 5 identical eclairs and 4 identical dairy milks, 4 identical dairy milks। In how many ways can Sonia select at least 1 chocolate? Okay, देखो पर्क्स पिक करने के कितने तरीके हैं, तो 7 तरीके होंगे। यू कैन पिक 0 पर्क्स और 1 पर्क और 2 पर्क और 3 पर्क और 5 पर्क और 6 पर्क्स, तो 7 तरीके होंगे। अगर उन्होंने बोला होता इन हाउ मेनी वेज कैन यू पिक एट लीस्ट 1 पर्क, एट लीस्ट 1 पर्क, तो 0 पर्क्स पिक करने वाला एक तरीका हम छोड़कर 6 तरीके ले लेते। लेकिन उन्होंने हमें ये नहीं बोला कि एटलीस्ट 1 पर्क होना चाहिए, उन्होंने बोला है कि 3 वैरायटी में से मिलकर एटलीस्ट 1 चॉकलेट होना चाहिए। वो चॉकलेट पर्क हो तो भी चलेगा, इक्लेयर्स हो तो भी चलेगा, डेयरी मिल्क हो तो भी चलेगा, मतलब पर्क 0 लेना भी पॉसिबल है, इसलिए देयर आर टोटल 7 वेज आइडेंटिकल। इसलिए इक्लेयर्स की भी बात करेंगे तो 0 इक्लेयर्स पिक करना इज ऑल्सो द ऑप्शन फॉर अस, नो प्रॉब्लम फॉर ऑन द रिस्ट्रिक्शन ऑन द लोअर साइड ऑफ इक्लेयर्स। तो 5 इक्लेयर्स है तो टोटल 6 वेज होंगे, 0 पिक करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो या फिर 5 पिक करो, 6 तरीके। डेयरी मिल्क की भी 0 पिक करना पॉसिबल है, 0 डेयरी मिल्क पिक करोगे तो भी चलेगा, 1 2 3 4 करोगे तो भी चलेगा, मतलब टोटल वेज ऑफ दैट इज 5।
So 7 into 6, 42 into 5. There are a total of 210 ways of picking 0 or more perks and 0 or more eclairs and 0 or more dairy milk. ये सब करने के टोटल तरीके हो गए 210. लेकिन दोस्तों अब मुझे बताओ हाउ मेनी वेज आर देयर वेयर वी विल हैव प्रॉब्लम. इनमें से 210 में से कब प्रॉब्लम आएगी? तो उन्होंने बोला है हमें कि देयर शुड बी एट लीस्ट वन चॉकलेट. कम से कम एक चॉकलेट सेलेक्ट करना जरूरी था. तो हमें प्रॉब्लम कब आएगी? तो हमें प्रॉब्लम तब आएगी जब हम 0 चॉकलेट सेलेक्ट करेंगे, मतलब 0 पर्क्स एंड 0 इक्लेयर्स एंड 0 डेयरी मिल्क जब भी पिक करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी. नाउ लेट्स फाइंड आउट हाउ मेनी वेज आर देयर टू पिक 0 पर्क्स एंड 0 इक्लेयर्स एंड 0 डेयरी मिल्क. तो 0 पिक करने के तरीके कितने हो गए? 1. वो हमने थियोरी में देखा है. 0 इक्लेयर्स पिक करने के कितने तरीके हो गए? 1. और 0 डेयरी मिल्क पिक करने के कितने तरीके हो गए? 1. तो 0 पर्क्स एंड 0 इक्लेयर्स एंड 0 डेयरी मिल्क पिक करने के टोटल तरीके है 1. So out of these 210, we will have a problem with one way when there are 0 eclairs and 0 perks and 0 dairy milk. So we will have to exclude that one way. So our answer will become 209 instead of 210. ठीक है. At least one chocolate of each variety बोला होता तो हम ये 6 perks के लिए 7 वे नहीं लेते. फिर समझो अगर ऐसा क्वेश्चन है, how many ways are there in which I will pick at least one perk? At least one perk. तो हम क्या बोलेंगे? 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6. तो कितने तरीके हो गए? 6 ways. In how many ways are there to pick at least one perk, at least 3 eclairs? तो हम क्या बोलेंगे? eclairs के लिए at least 3 eclairs का है तो 3 पिक कर सकते हैं, 4 पिक कर सकते हैं या फिर 5 कर सकते हैं. तो eclairs के लिए कितने तरीके होंगे? फिर 3 तरीके. एंड 0 और मोर डेयरी मिल्क. तो 0 और मोर डेयरी मिल्क कहा तो हम क्या बोलेंगे? डेयरी मिल्क पिक करने का 0 तरीका, 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, मतलब टोटल कितने हो गए? 5. तो 0 और मोर डेयरी मिल्क, 3 और मोर इक्लेयर्स एंड 1 और मोर पर्क्स कहा तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा. ठीक है. आई होप 2 क्वेश्चंस का डिफरेंस आपको समझ में आ गया. ना 49 एंड 50 ग्रुपिंग के ऊपर के क्वेश्चन है. थ्योरी हम पहले भी देख चुके हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 12 फ्रेंड्स इन 3 ग्रुप्स ऑफ 5 5 2 पर्सन्स इज 5 2 पर्सन्स में डिवाइड करना है. ग्रुप का कोई नाम नहीं है, ग्रुप का कोई नाम नहीं है, कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है और ये ग्रुप की साइज सेम है. तो इस क्वेश्चन को हम पहले भी देख चुके हैं. आंसर क्या करना पड़ेगा? 5 and 2 is 10. 12. So 12 factorial divided by 5 factorial, 5 factorial, 2 factorial. ये इसके कारण और 5 और 5 ग्रुप साइज सेम होने के कारण सेम 5% कैन गो हियर एंड अदर 5 कैन कम हियर. सो इसलिए ग्रुप साइज सेम होने के कारण यू विल हैव टू डिवाइड बाय 2 factorial. So the answer is this for the question number 49. And question 50 क्या बोल रहा है? The number of ways of dividing 150 students in 3 sections A, B, C consisting of 60, 60, 30 students. 60, 60, 30 students, लेकिन sections के नाम है, नाम दिया हुआ है. ग्रुप का जब अलग आइडेंटिटी दिया हुआ होता है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. सो आंसर आएगा 150 factorial by 60 factorial, 60 factorial, 30 factorial. Even though the size is same, you need not divide because the different identity for each group is given. अब ये 60 स्टूडेंट इधर से इधर जाते हैं और ये 60 इधर से इधर आते हैं तो वो अलग इवेंट कहलाया जाएगा बिकॉज दीज 60 स्टूडेंट्स आर करंटली इन सेक्शन ए एंड देन दे विल गो टू सेक्शन बी एंड लाइक दैट. ठीक है. तो जब भी ग्रुप्स का नाम दिया हुआ होगा तो ग्रुप साइज सेम होने के बावजूद आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. ये हमने जो थियोरी में देखा था वो आपको अप्लाई करना है. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल.